नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गजब बौछार में। आज हम हर बार की तरह जानेंगे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे भारत की 10 सबसे डरावनी जगह जहां जाने से पहले हर कोई 100 बार सोचता है। हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सोचते हैं जो काफ़ी मशहूर होती हैं लेकिन डरावनी भी होती हैं। इन जगहों पर जाने से पहले किसी का थोड़ा डर जाना लाजमी है। कई जगह ऐसी है जहां लोग दिन के समय चले जाते हैं लेकिन शाम होने के बाद वहां नहीं जा पाते। इन जगहों पर कई ऐसे बोर्ड लगे होते हैं जहां पर चेतावनी लिखी होती है, जिसमें लिखा होता है कि सूरज ढलने के बाद यहां ना ठहरें। इसीलिए लोग दिन के उजाले में ही यहां आते हैं। तो ऐसी ही भारत की कुल 10 जगहों के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को ना भूलें। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है ब्रिज राज भवन होटल, कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिज राज भवन पैलेस नाम का एक होटल मौजूद है। ये होटल 178 साल पुराना है। इसे 1980 के दशक में हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस जगहों को भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर मैरिज बर्टन का भूत रहता है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि मैरिज बर्टन ब्रिटिश शासन के समय कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में हुए विद्रोह में उन्हें भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इस होटल में ही उनका भूत क्यों रहता है। तो इसके पीछे का जवाब ये है कि मेजर को इसी होटल के सेंट्रल हॉल में मारा गया था। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है भानगढ़ का किला, राजस्थान। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का वातावरण ही ऐसा है जिससे किसी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। यहाँ आने वाले लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी अफवाहें भी हैं कि यहाँ आकर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। हालांकि फिर भी भानगढ़ घूमने आने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। इस किले के बाहर साफ लिखा है कि यहाँ शाम के बाद ना ठहरे। इसके पीछे की ये कहानी है कि यहाँ एक रानी रहा करती थी जिस पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या की। वो रानी को हासिल करना चाहता था लेकिन रानी ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। बाद में मरते समय तांत्रिक ने इस स्थान को श्राप दे दिया। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है ये एक सोचने का विषय है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी को भी भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई सैनिकों के भूत रहते हैं। ये फिल्म सिटी उसी भूमि पर बनी है जहाँ निज़ामों के समय युद्ध हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थान बेहद लंबे समय से ही डरावना है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है दिल्ली कैंट, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में भूतों की कहानी काफी प्रचलित है। दिल्ली देश के अन्य शहरों से भी रोड रेल के माध्यम से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका डरावना है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक महिला का भूत रहता है जो कई बार सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखाई दे चुका है। ऐसी कहानियां हैं कि इस महिला का भूत रास्ते से जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है शनिवार वाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा किले को पेशवा वंश के शासकों ने बनवाया था। इस किले की दीवारों में भी बहुत सी कहानियां छिपी हुई हैं। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार की उसके करीबी रिश्तेदार के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ऐसा माना जाता है कि उसकी चीखने की आवाज़ें यहाँ पर सुनाई देती हैं। इसी कारण लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ आने से डरते हैं। हमारी लिस्ट में 6वें नंबर पर आता है कुलधरा गांव, राजस्थान।
कुलधरा गांव को राजस्थान में भूतों का गांव कहा जाता है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये अनोखी और रहस्यमयी जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद से हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले उन लोगों की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। इन लोगों के साथ 84 अन्य गांव के लोगों को भी अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा था। इस गांव के डरावना होने के पीछे ये कहानी है कि यहाँ एक सलाम सिंह नाम का दीवान रहता था। उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि गांव के पालीवाल समुदाय का यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था। बल्कि इस दीवान की नजर समुदाय की लड़कियों में से एक लड़की पर भी थी। वह उस लड़की से शादी करना चाहता, लेकिन समुदाय के लोगों ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं माने तो उन्हें घातक परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद अपनी गरिमा और सम्मान के लिए 84 गांव के अन्य लोगों के साथ पालीवाल समुदाय ने कुलधरा को छोड़ने का फैसला लिया। अपना घर छोड़ते समय ये लोग काफी दुखी थे। जाते हुए उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई नहीं रह पाएगा। तब से आज तक यहाँ कोई नहीं रहता। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है डिसूस चौल मुंबई। मुंबई के महिम में स्थित डिसूस चौल को भी डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दशकों पहले एक महिला दुर्घटनावश कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा चौल के आसपास घूमती है। हालांकि इसके साक्षात प्रमाण नहीं मिले और ये कहानी सच्ची है या नहीं इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन चौल के रहने वाले लोग सूर्य अस्त के बाद घरों में ही रहते हैं, यानी कि शाम होते ही वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग। इस पुरानी बिल्डिंग में प्रशासनिक कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कोई भी शाम होने के बाद नहीं ठहरता। इस बिल्डिंग के कई कमरे खाली पड़े हैं और उन्हें दर्शकों से नहीं खोला गया है। इस जगह को लेकर ये कहानी प्रचलित है कि यहाँ के खाली कमरे अब भूतों का बसेरा बन चुके हैं और शाम होने के बाद से ही यहाँ डरावनी आवाज़ें आती हैं। यहाँ शाम के बाद चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जांच में इसमें से किसी भी घटना के विशेष कारण का पता नहीं चल पाया है, जिससे यहाँ स्थान काफ़ी डरावना माना जाता है। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है बरौक टनल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बरौक टनल भी भूतहा स्थान माना जाता है। यहाँ शिमला कालक मार्ग पर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। इसकी डरावना होने के पीछे ये कहानी है कि यहाँ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। टनल नंबर 33 को ही बरौक टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1930 से, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय के सुनसान क्षेत्र में टनल बनाने के लिए कर्नल बारॉक को नियुक्त किया था। कर्नल बारॉक अपने काम में काफ़ी निपुण थे, लेकिन उनके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी। इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद कर्नल बारॉक डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा कि इसके बाद उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने टनल के अंदर ही खुद को गोली मार दी। हालांकि बाद में एक अन्य इंजीनियर ने टनल को पूरा करने का काम किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बारॉक ने इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। इस रेलवे स्टेशन को बारॉक रेलवे स्टेशन नाम दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें टनल के पास कर्नल की आत्मा कई बार दिखाई देती है। हालांकि ये कहा जाता है कि कर्नल बारॉक की आत्मा ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारी लिस्ट पे 10वीं और आखिरी नंबर पर आता है खैरताबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित खैरताबाद साइंस कॉलेज कभी चहल पहल वाला स्थान हुआ करता था, लेकिन आज के समय में कई वजहों से इसे डरावना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इस कॉलेज को बंद किया गया तब यहाँ की बायोलॉजी लैब में कुछ डेड बॉडीज मिली थी, जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद से शहर के लोग इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह की कहानियाँ
सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कंकालों को चलते देखा गया है। इस स्थान से अजीबोगरीब आवाज आती है। इसके अलावा यहाँ बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए गार्ड भी नियुक्त किया गया था, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अनोखी बातों को जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।